नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्वभौमिक विद्या पर आपका। पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार टॉपिक था उसको पूरा कर लिया था। आज हम उसके कुछ सवाल देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से जो ज़्यादातर सवाल होते हैं वो आपके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज वाले कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से सवाल आज तक पूछे गए हैं, किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, उस पर अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है यहाँ, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है का मतलब ऐसा वाक्य कौन सा है जिसमें एक भी विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो पहला आप देखिए ऑप्शन इसका पहला, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुँच चुका था। आप सब जानते हैं स्कूल शब्द है वो किसका है, अंग्रेजी का है। किसका है, इसका मतलब विदेशी है, तो इसका मतलब ये इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा दे रखा है, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। बस अंग्रेजी का शब्द है तो इसलिए ये भी विदेशी शब्द है, इसमें विदेशी शब्द आ गया है। चौथा ऑप्शन है, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। स्टेशन और रेलवे दोनों के दोनों किसके शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द है, इसलिए ये होगा नहीं। केवल 2 नंबर ऑप्शन है, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ये इसमें किसी प्रकार का कोई विदेशी शब्द नहीं है, तो आपके 2 नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। अगला दे रखा है, PSI 2021 में जो भर्ती पिछली अभी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती थी उसमें ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं तत्सम शब्द का मतलब है ऐसा शब्द कौन सा है जो मूल रूप से संस्कृत से आया हुआ नहीं है, या जो संस्कृत में जैसा प्रयोग होता है वैसा हिंदी में उसका प्रयोग नहीं होता है। पहला दे रखा है, दुर्बल तत्सम शब्द है। दूसरा दे रखा है, आदर तत्सम शब्द है। और तीसरा दे रखा है, त्योहार। और चौथा दे रखा है, बिंदु। तो बिंदु है वो भी आदर तत्सम शब्द है, दुर्बल भी है और आदर भी है। लेकिन जो त्योहार शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो तिथिवार होता है। नीचे व्याख्या में यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगला दे रखा है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सारे के सारे शब्द क्या है, तत्सम है। तत्सम का मतलब संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, विवाह, कहानी, नाच। पहला ऑप्शन दे रखा है विवाह, कहानी, नाच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों के तीनों है वो तत्सम शब्द नहीं है। अगला दे रखा है, धैर्य, परख। परख शब्द है वो तद्भव है, आपको पता है परख का परीक्षा होता है। अगला दे रखा है आपके, आग। आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं होगा। और चौथा दे रखा है, दंड, सिर और शाक। ये जो तीनों के तीनों शब्द है ये तीनों के तीनों क्या है, तत्सम है। पहला ऑप्शन है उसमें कहानी दे रखा है, कहानी का कथा होता है इसलिए कहानी है वो भी तत्सम शब्द नहीं होगा, इसलिए तीनों के तीनों नहीं है। अब और इसमें पहले ऑप्शन में नाच भी दे रखा है, नाच का नृत्य होता है। क्या होता है, संस्कृत में नृत्य होता है, तो इसका मतलब ये भी तत्सम नहीं है। तो इसलिए तीनों, इसमें ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, तत्सम, यानी संस्कृत के शब्द होने चाहिए। दंड, सिर और शाक, ये तीनों के तीनों किसके हैं, संस्कृत के हैं, इसलिए आपको चौथा विकल्प इसमें सही दे रखा है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आक, काक और आम। तो आम का आम पर अगर आप गौर करें, आक है वो तत्सम शब्द है और काक है वो भी क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन जो आम है वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। आम का होता है आम्र। क्या होता है, आम्र होता है। तो यहाँ आम्र नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों तत्सम नहीं है। आम तद्भव हो गया और 2 क्या हो गए, तत्सम हो गए। तो ये पहला विकल्प ये आपके सही है, इसमें तत्सम और तद्भव दोनों है। बाकी वाले आप देख सकते हो, दूसरे ऑप्शन है उसमें आंवला, अमावस, कबूतर, ये आपके जो तीनों के तीनों है वो तद्भव है। क्या है, तद्भव है, इसमें तत्सम नहीं है। और तीसरा दे रखा है उसमें आसरा, पकवान, दही, ये भी तीनों के तीनों तद्भव है, इसमें तत्सम शब्द नहीं है। और चौथा दे रखा है गांव, बाघ, बिच्छू, ये भी तीनों के तीनों तद्भव है। बाघ का व्याघ्र होता है, गांव का ग्राम होता है ना, बिच्छू का वर्षिचक होता है, तो इसलिए तीनों के तीनों क्या है, तद्भव है। यानी कहने का मतलब आपको इसमें ऐसा विकल्प चुनना है जिनमें से
3 जो शब्द दे रखे हैं उसमें एकाध तत्सम या तद्भव दोनों होने चाहिए, तत्सम भी होना चाहिए, तद्भव भी होना चाहिए। तो आपका ये पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित देशज शब्द, निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है? ये भी PSI एग्जाम, पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओखली, टोटका, किवाड़ और टेटुआ। क्या दे रखा है? टेटुआ। तो ये जो टेटुआ है ये आपकी क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ओखली है वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव है। और टोटका है वो भी आपका तत्सम शब्द नहीं है, त्राटक होता है इसका तत्सम तद्भव शब्द है। और जो किवाड़ है इसको संस्कृत में कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाट कहते हैं। तो बाकी वाले तीनों के तीनों शब्द तद्भव है, लेकिन जो टेटुआ शब्द दे रखा है वो लोकल स्थानीय भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न दे रखा है ये भी PSI 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट है। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? ऐसा वाक्य कौन सा है जिसमें विदेशी मूल के शब्द नहीं है, यानी विदेशी शब्द नहीं है जिसमें? अभी आपके यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। मालूम शब्द अरबी फारसी का है, आपको पता है। उसने मुझे आवाज़ दी, आवाज़ शब्द भी अरबी फारसी का विदेशी है। कार बस दोनों इंग्लिश के शब्द आगे मतलब विदेशी हो गया। चौथा विकल्प आपके बचता है वह सदैव सच बोलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई विदेशी शब्द नहीं है। अगला दे रखा है किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें कोई भी शब्द क्या नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्त, खुशी दोनों विदेशी है। और दे रखा है तीसरा दे रखा है देहात और आसान। क्या दे रखा है? आसान, ये भी विदेशी है। चेहरा और मौसम ये भी क्या है? विदेशी है। लेकिन यहाँ जो दूसरा ऑप्शन आपके दे रखा है अकेला और साहस, अकेला और साहस, यानी प्रश्न ये था कि निम्न विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी ये जो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें आपके दोनों के दोनों जो शब्द है उनमें किसी प्रकार का कोई विदेशी शब्द नहीं है। साहस संस्कृत का शब्द है और अकेला शब्द है, उसका भी आपको नीचे व्याख्या में दे रखा है कि एक विशेषण है। अन्य विकल्पों में मौसम अरबी तथा सभी विकल्प फारसी में शब्द है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? क्या है? तद्भव होने चाहिए, तत्सम नहीं होना चाहिए, केवल तद्भव होने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं सहज, संजोग और समंदर। सहज, संजोग और समंदर। तो यहाँ समंदर शब्द है वो विदेशी है, संजोग शब्द है वो क्या है? संजोग शब्द आपके तद्भव है और सहज शब्द है वो तत्सम है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? तद्भव। तो तीनों तद्भव नहीं है। दूसरा दे रखा है गात, गाहक, गणपति। गाहक का मतलब होता है ग्राहक, है ना? तो इसका मतलब ये भी तत्सम शब्द आ गया, तत्सम आ गया, इसका मतलब तीनों तद्भव नहीं है। तीसरा दे रखा है चांद, झरना और झुंड। चांद है वो क्या है? विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? नहीं, विदेशी नहीं कह सकते इसको, तद्भव है। कैसा है? चंद्रमा का होता है, चंद्रमा होता है तत्सम। और फिर दे रखा है आपके झरना। क्या दे रखा है? झरना। और जो झुंड, झुंड शब्द दे रखा है वो, तो ये तत्सम शब्द है, इसलिए तीनों के तीनों आपके इसमें तद्भव नहीं होंगे। और आपका अंतिम विकल्प है चौथा छकड़ा, काजल और खेत। छकड़ा, काजल और खेत, ये तीनों के तीनों विकल्प क्या है? तद्भव है। क्या है? तीनों के तीनों विकल्प तद्भव है। छकड़ा का शकट होता है, काजल का कजल होता है और खेत का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हो अनमोल तत्सम शब्द नहीं है, अमरूद तत्सम शब्द नहीं है, और चिड़िया है ये भी तत्सम शब्द नहीं है। कवि है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द है कवि, इसलिए ये तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं होने का मतलब क्या? तद्भव नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी देशज, विदेशज या तत्सम कुछ भी हो सकता है, लेकिन तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है अनशन, यही आपके तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। लालच, मुखिया और शक्कर, बाकी वाले तीनों के तीनों क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन जो अनशन शब्द है वो तत्सम है, इसलिए ये तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सारे के सारे शब्द क्या हो? तद्भव है। क्या है? तद्भव। तो यहाँ आप देख सकते हैं कान और मुख, पहला विकल्प दे रखा है आपके कान और मुख। तो ये
दोनों के दोनों हैं। कान तो बिल्कुल तद्भव शब्द है, इसका होता है कर्ण, लेकिन मुख क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसलिए दोनों शब्द तद्भव नहीं है। अगला दे रखा है मुख शब्द तत्सम हो गया। अगला दे रखा है नया और दूध, नया और दूध, ये दोनों को दोनों शब्द क्या है आपके तद्भव है, क्योंकि नया का जो तत्सम रूप होता है वो होता है नवीन, और दूध का होता है दुग्ध, क्या होता है दुग्ध, ये दोनों के दोनों क्या है तद्भव है। तीसरा ऑप्शन आज दिवस दे रखा है, ये दोनों तद्भव नहीं है, दिवस है वो संस्कृत का शब्द है। और एक दे रखा है साथी, साथी शब्द क्या है विदेशज है, क्या है विदेशज है, इसलिए दोनों तद्भव नहीं है। आगे देखते हैं अपन। अगला आपके सवाल है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, ऐसा विकल्प कौन सा है, ये आपके ये भी PSI में पूछा गया सवाल है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, यानी सारे के सारे क्या है तद्भव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं धैर्य, धैर्य शब्द संस्कृत का है, छोड़ दो उसको। अगला दे रखा है जेठ, जेठ शब्द तो वैसे तद्भव है, लेकिन पाषाण शब्द क्या है संस्कृत का, इसलिए ये तद्भव नहीं है। अगला दे रखा है कोक और पत्थर, कोक और पत्थर पाषाण पत्थर का ही होता है, कोक और पत्थर ये दोनों को दोनों क्या है तद्भव है। और चौथा दे रखा है पुष्प और भक्त, क्या दे रखा है पुष्प और भक्त, तो ये दोनों तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके सही होगा। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, इन चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प कौन सा है जो तत्सम शब्द है। तो शतरंज विदेशी शब्द है, बहू, बहू को क्या बोलते हैं वधू, क्या बोलते हैं वधू बोलते हैं, तो बहू शब्द तद्भव हो गया। और रोटी, रोटी शब्द भी विदेशज है, इसलिए आपके जो पक्षी शब्द दे रखा है वही यहाँ पर क्या है पक्षी शब्द तत्सम शब्द है। अगला दे रखा है निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है। तो गोदाम विदेशी शब्द है, यमुना संस्कृत का शब्द है, बकरा तद्भव है, तेंदुआ क्या है तेंदुआ, तेंदुआ है वो मैंने आपको लिखवाया भी था, तो ये सवाल पूछा भी गया है, तो ये देशज शब्द है। अगला है आपके किस विकल्प में सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी दोनों के दोनों शब्द क्या होने चाहिए तत्सम होने चाहिए। छिद्र, सौ का शतक होता है, सत होता है, इसलिए ये तद्भव हो गया, तत्सम नहीं है दोनों। सच और ग्राम, सच और ग्राम, तो यहाँ ग्राम शब्द तो है लेकिन सच शब्द तत्सम नहीं है। अगला तीसरा दे रखा है आधा और काम, आधा, ये दोनों के दोनों शब्द तत्सम नहीं है। और चौथा दे रखा है मस्तक और श्वास, मस्तक और श्वास, तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या है तत्सम शब्द है आपके, तो ये विकल्प चौथा आपकी सही है इसमें। अगला दे रखा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। पहला ये ऑप्शन आपका सही है, माँ दे रखा है, माँ का वैसे संस्कृत में मातृ होता है और यहाँ पे हिंदी में उसको क्या कहते हैं माँ, लेकिन उसके बाकी वाले सारे के सारे आप देख सकते हो मुख्य, मनुष्य और वानर, ये सारे के सारे क्या है तत्सम है, इसलिए ये शब्द क्या है तद्भव शब्द है। कौन सा माँ। अगला दे रखा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसे अपन देख सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, तो यहाँ दे रखा है कि भंडार, कुकुर, घर, और चौथा ऑप्शन मुझे इसमें क्या बीच में थोड़ी समस्या आ रही है, दिख नहीं रहा है यहाँ, आप देख लेना जो भी हो। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है, इसका मतलब भंडार शब्द तद्भव है, और घर शब्द विदेशज है, और कुकुर शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है कुकुर शब्द दे रखा है, घर तद्भव ही है। कुकुर शब्द कुकुर बोलते हैं कुत्ते को, तो यहाँ जो कुकुर शब्द दे रखा है ये आपके सही है, तत्सम शब्द होगा, तो इसका मतलब आपके दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला दे रखा है निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है नुक्कड़, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लंगोट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मखौल, और चौथा ऑप्शन दे रखा है चमगादड़। तो ये जो आपके जो तीसरा ऑप्शन है मखौल वो इसमें सही है, क्योंकि चमगादड़ जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, और लंगोट शब्द है वो भी क्या है तद्भव है, लिंगपट कहते हैं इसको। और जो आपका पहला विकल्प दे रखा है
नुक्कड़ शब्द है वो किसका शब्द है? अरबी फारसी का शब्द है। इसलिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें बखोल शब्द है वो आपके ये वाला ये सही होगा। अगला दे रखा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? संजोग तत्सम है नहीं, महीना तत्सम है नहीं, और पड़ोसी तत्सम है नहीं। इसलिए आपके चौथा ऑप्शन जो कुटुंब है वो आपके सही है। कुटुंब का मतलब परिवार होता है, वैसे ये तत्सम शब्द है। अगला दे रखा तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत है। उसका उत्तर जो दे रखा तत्सम तद्भव का वो सही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दृष्टि का दाढ़ी को कहते हैं, आपको लिखवाया हुआ है। और गोधूम का मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो गेहूँ, क्या लिखाया था? गेहूँ। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? गाहक। ये दोनों तत्सम शब्द है, इसलिए ये सही नहीं होगा। गोधूम का ये सही नहीं है। बधिर का बहरा होता है, पाषाण का पाहन या पत्थर होता है। तो ये विकल्प सही है 2 नंबर। अगला दे रखा है किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा विकल्प कौन सा जिसमें कैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तत्सम। दोनों के दोनों शब्द क्या है? तत्सम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आसमान अरबी फारसी का शब्द है, हटा दो उसको। नाजी और सेमिनार, तो सेमिनार इंग्लिश शब्द है, तो ये भी हटा दो। आपको पूछा गया है दोनों शब्द तत्सम होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है खंबा और मूसल। खंबा तद्भव है, इसलिए ये तत्सम दोनों विकल्प नहीं होंगे। और चौथा दे रखा है वत्स और उल्लू, तो ये दोनों को दोनों, उल्लू और वत्स का मतलब बछड़ा या बच्चा होता है उसके लिए है। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला दे रखा है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये आपके अभी हाल ही में जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। निम्न विकल्प में सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? यानी चारों के चारों क्या होने चाहिए? संस्कृत के तत्सम शब्द होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पीत। पीत का मतलब पीला। पूर्ण, ये भी तत्सम का शब्द है। पास भी तत्सम का शब्द है। और पुण्य, ये भी तत्सम का शब्द है, इसलिए आपके इसमें जो पहला विकल्प है वो सही है। बाकी वाले आप देख सकते हो। अर्घ दे रखा है, अर्घ तत्सम है, आज तत्सम नहीं है, हटा दो उसको। अवसर है, आलस का तत्सम शब्द होता है आलस्य, क्या होता है? आलस्य, तो ये विकल्प भी इसमें गलत हो गया। चिरंबिका है, दाम, दस और तेवर। तेवर शब्द है वो अरबी फारसी का विदेशी शब्द है, इसलिए पहला विकल्प आपके इसमें सही होगा। अब आगे देखते हैं अपन। ऊपर वाला क्वेश्चन कट गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है शायद। नीचे वाले से अपन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। द्वितीय श्रेणी एग्जाम 2017 में ये सवाल पूछा गया है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन दे रखा है मुख, दूसरा दे रखा है हाथ, तीसरा दे रखा है दांत और चौथा दे रखा है कान। कान का कर्ण होता है, दांत का दंत्य होता है। और ये जो पहला ऑप्शन है मुख शब्द है वो आपके क्या है? तत्सम है। क्या है? इसका जो तद्भव रूप होता है वो मुंह होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, यानी कि ये आपके पहला ऑप्शन इसमें राइट है। अगला दे रखा है निम्नलिखित में किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें एक भी तत्सम शब्द नहीं है? तो पहला ऑप्शन इष्टिका, हटा दो इसको। इष्टिका का मतलब ईंट होता है, ये हो गया, तत्सम शब्द हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके ईंट। देखो ये बड़े शानदार ऑप्शन दे दिए इसने थोड़े, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो इष्टिका का मतलब ईंट होता है। पहले ऑप्शन में ही दूसरे ऑप्शन के उत्तर दे रखे हैं। इष्टिका का ईंट होता है, समश्रु का मूछ होता है, मैंने आपको लिखाया है। और प्रत्यभिज्ञान यानी कि पहचान, यानी पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन के उत्तर दे रखे हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाए किसी को, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो वो आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि उसने जो एग्ज़ाम पूछने वाला है उसने खुद ने आपको ऑप्शन में ही उत्तर दे दिए। पहला ऑप्शन दे रखा है वो संस्कृत के तत्सम शब्द है, दूसरे में उसके तद्भव दे रखे हैं सारे के सारे। तो दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों क्या है, जो पहले ऑप्शन के तत्सम है उसी के उत्तर है तद्भव के रूप में। तो दूसरा विकल्प यहाँ आपके सही है। अगला प्रश्न दे रखा है उर्दू शब्द किस भाषा का है? ये भी मैंने आपको लिखवाया था, मैंने कहा था परीक्षा में पूछा जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है उर्दू शब्द, क्योंकि आप जैसे उर्दू शब्द देखते हो आपके दिमाग में आता है ये उर्दू का होगा, अरबी का होगा, फारसी का होगा। लेकिन वास्तव में ये जो शब्द है ये किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? तो यहाँ आप देख सकते हो तद्भव शब्द कौन सा? मयूर, बिल्कुल तत्सम शब्द है। मोर को कहते हैं काक, ये भी तत्सम शब्द है। उल्लू को कहते हैं। लेकिन लास्ट और चौथा विकल्प जो आपके कोयल वाला है ये आपके यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ऐसा शब्द कौन सा है जो विदेशी मूल का नहीं है? तो किताब विदेशी मूल का है, मेहमान है, मरीज है, लेकिन जो पानी है तो विदेशी मूल का नहीं है, तो ये सही है आपके। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें एक भी तत्सम शब्द नहीं है? संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। हस्त आ गया सीधा, इसको हटा दो। हस्त आपको पता है तो संस्कृत का ही है। बाद में दे रखा है हाथ, दे रखा है हाथ तद्भव है, लेकिन मस्तक है, मस्तक क्या है? तत्सम का है, इसको भी हटा दो। तीसरा दे रखा है हाथ, पाँव और माथा, हालांकि वही ऑप्शन इसने दिए है, केवल आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश की है। तो यहाँ तीसरा आपके बिल्कुल सही है, हस्त का हाथ होता है और पाद का क्या होता है? पाँव होता है। मस्तक का क्या होता है? माथा। जो पहला ऑप्शन है वो सारे के सारे तत्सम है और तीसरा ऑप्शन है वो उसके उत्तर के रूप में तद्भव है। तो आपका ये 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, इनमें तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ दे रखा है आपके विकार तत्सम शब्द है, जीर्ण तत्सम शब्द है और सुंदर दे रखा है, ये भी आपके तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ आपके जो विकल्प सही है वो कौन सा है? खीर। कौन सा है? खीर है। ये आपके तद्भव का शब्द है, इसका संस्कृत में होता है क्षीर। क्या होता है? छतरी वाला जो होता है क्षीर कहते हैं उसको, और इसमें क्या कहते हैं? तद्भव में कहते हैं इसको खीर। तो ये आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? मिनिस्टर इंग्लिश का शब्द है, सीधा सा है, विदेशी हो गया। मास्टर अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी हो गया सीधा। स्टेशन, तीनों के तीनों अंग्रेजी के शब्द दे रखे हैं। और चौथा दे रखा है वो किसका है? तत्सम शब्द है, मिष्ठान। अपने तद्भव में इसको कहते हैं मिठाई। क्या कहते हैं? मिठाई। पानी नहीं आ रहा ना मुँह में, आना भी नहीं चाहिए। अगला दे रखा है आपके इसमें, इनमें विदेशी शब्द है, इनमें विदेशी शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है रज्जू, तीसरा है सांस, चौथा है जलेबी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है वो शिक्षा है, दूसरा रज्जू, रज्जू भी तत्सम शब्द है, सांस को तद्भव है, श्वास होता है इसका तत्सम के रूप में, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है आपके जलेबी, ये जलेबी इसमें सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, देशज शब्द है, देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है लड्डू, दूसरा दे रखा है साड़ी और तीसरा दे रखा है तेंदुआ। ये तेंदुआ बार बार आएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आप विशेष ध्यान दें। तो तेंदुआ आते ही सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दे रखे हैं आपको। पहला दे रखा है रजत, दूसरा दे रखा है विकट, तीसरा दे रखा है कटक और चौथा दे रखा है कंगन। तो रजत, विकट और कटक तीनों के तीनों तत्सम शब्द है, लेकिन जो कंगन है वो आपकी क्या है? कंगन है वो तद्भव शब्द है। कंगन को संस्कृत में कंकण कहते हैं। अगला विकल्प दे रखा है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के, यानी चारों के चारों 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन किसके होने चाहिए? विदेशी मूल के होने चाहिए। तो यहाँ आपके पहला दे रखा है मकान और दरवाज़ा, दोनों अरबी फारसी के शब्द है, इसलिए ये पहला ऑप्शन आपके सही है। बाकी कपड़ा और पतलून है, ये पतलून शब्द विदेशी नहीं है, तद्भव शब्द है। मिठाई और हलवा, ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपके यहाँ पे सही है। अगला है, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ये आपके PSI में पूछा गया है 2018 वाले एग्ज़ाम में, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ 4 दे रखे हैं। कायल, कायल विदेशी मूल का है। चाय, चाय आपको पता है चाइना का है, चीन का है और विदेशी शब्द है। और अगला दे रखा है तंबाकू, तंबाकू भी आपके विदेशी शब्द है। और फिर दे रखा है विज्ञापन, विज्ञापन संस्कृत का मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, इसलिए आपके ये जो विज्ञापन वाला विकल्प है ये सही है। अगला दे रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तद्भव नहीं होगा। तो यहाँ गे तद्भव शब्द है। 2 नंबर दे रखा है देह, देह का मतलब होता है शरीर या काया, तो ये आपके संस्कृत का है, ये तत्सम है, इसलिए ये तद्भव नहीं है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपके सही है। अगला दे रखा है, किस विकल्प के सभी सारे के सारे शब्द है वो क्या है? तत्सम है, यानी संस्कृत के मूल रूप से संस्कृत के शब्द है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला दे रखा है प्रगट, निष्ठुर और पथिक, प्रगट, निष्ठुर और पथिक। तो ये जो तीनों विकल्प है ये तीनों के तीनों, प्रगट जो शब्द है वो संस्कृत का नहीं है, तद्भव है, इसलिए ये तीनों के तीनों तत्सम नहीं होंगे। अगला दे रखा है प्रीति, गीत और मीत। तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि जो गीत है वो शब्द तद्भव है, तत्सम नहीं है। प्रीति तो तत्सम है, लेकिन ये गीत और मीत है, ये दोनों तद्भव शब्द है, इसलिए तीनों तत्सम शब्द नहीं है। अगला दे रखा है आपके ऑप्शन संकट, सकट और सहज। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो तीनों के तीनों जो विकल्प है ये आपके क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तीनों के तीनों तत्सम है। संकट है, सकट है और सहज। सहज का होता है सरल, संकट का मतलब होता है परेशानी या विपदा या समस्या। तो ये जो तीन नंबर ऑप्शन है ये आपके यहाँ पे सही है। अगला दे रखा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है, मतलब चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प कौन सा है जो तत्सम नहीं है। यानी बाकी वाले तीनों के तीनों तत्सम होंगे, एक ऐसा होगा जो तत्सम नहीं होगा। ये नहीं है और है वाले पे आप विशेष तौर से ध्यान दें। या हम लोग गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, नहीं कभी देख नहीं पाते हैं, इसलिए उल्टा करके आ जाते हैं। इसलिए इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें परीक्षा हॉल में। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यह सूक्ति शब्द है, वो तत्सम शब्द है। पंक्ति है, वो भी तत्सम शब्द है। शीत शब्द है, वो भी सर्दी से संबंधित है, ये भी तत्सम शब्द है। और अगला दे रखा है रीत, तो रीत शब्द है, वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है, इसलिए ये तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प सही है इसमें। अगला दे रखा है इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है। यानी बाकी वाले तीनों ऑप्शन तद्भव नहीं होंगे, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो तद्भव शब्द होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन आपके सही है, बजरंग। इसको संस्कृत में कहते हैं वज्रांग। क्या कहते हैं, वज्रांग कहते हैं। और तद्भव रूप होता है इसका बजरंग, इसलिए पहला आपके विकल्प सही है, बाकी वाले नहीं होंगे। और अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है जो विदेशी नहीं है। कमर विदेशी शब्द है, कमला विदेशी शब्द है, और चाबुक है वो भी विदेशी शब्द है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन भाई है ये तद्भव शब्द है, इसको संस्कृत में भात्रा कहते हैं, इसलिए ये तीसरा विकल्प सही है। और अंतिम प्रश्न है हमारा कौन सा शब्द विदेशी है। इनमें से चार ऑप्शन है, चार में से ऐसा शब्द कौन सा है जो विदेशी है। घी तद्भव शब्द है, खाट ये भी तद्भव शब्द है, सुई और लास्ट में दे रखा है कैंची। कैंची शब्द है वो क्या है, विदेश शब्द है। कैसा है, विदेश शब्द है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने देखे हैं, ताकि आपकी कुछ समझ विकसित हो, आपको कुछ समझ में आए। और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप पुराने समय से, काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि प्रयास करें, डेली 2 या 3 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे लिए आपकी यही गुरु दक्षिणा होगी। यदि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।